तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फिल्टर बैग्स पर। ये लगते तो छोटे हैं पर हैं बड़े काम के, है ना? हाँ बिल्कुल। कई इंडस्ट्रीज इनके बिना चल ही नहीं सकती। सही। लेकिन ये खराब भी होते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये खराब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं इस पर। मकसद यही है कि इनके फेल होने के पीछे के जो मुख्य कारण हैं उनको ठीक से समझे। और ये जरूरी भी है समझना, क्योंकि जब ये फेल होते हैं ना, तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं रुकता, खर्चा बढ़ता है और कई बार तो सेफ्टी और एनवायरनमेंट के नियम भी टूटते हैं। बिल्कुल। तो मतलब गंभीर मामला है। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है दिमाग में? मुझे लगता है शायद तापमान, गर्मी। हाँ, तापमान तो मतलब एक मुख्य विलेन है। जब फ्लू गैस यानी जो गर्म गैस निकल रही है, वो बैग की मटेरियल की लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाए, तब क्या होता है? जल जाता है। सीधा जल भी सकता है, या फिर वो सिकुड़ सकता है, जिसे हीट श्रिंकेज कहते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है। मतलब हवा की ऑक्सीजन ही उसे धीरे धीरे खाने लगती है गर्मी के कारण। अच्छा, और ये जो सिकुड़न वाली बात है, हीट श्रिंकेज, उससे क्या दिक्कत होती है? बैग छोटा हो गया तो क्या हुआ? नहीं, वो इतना सिंपल नहीं है। जब बैग सिकुड़ता है ना, तो वो अपने अंदर जो मेटल का पिंजरा होता है, केज, उस पे एकदम कस जाता है। ओह! हाँ, खिंचाव पड़ता है और फिर नीचे से जहाँ ज्यादातर मूवमेंट होती है, वहां से वो घिसने लगता है और फट जाता है। अरे बाप रे! मतलब गर्मी अकेली ही काफी है नुकसान करने के लिए। हाँ, और इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, केमिकल अटैक। हाँ, उसका भी जिक्र था। मतलब गैस में अगर एसिड वगैरह हो, सल्फर हो। बिल्कुल। तो वो एसिड या एल्कलाइन कण सीधे बैग के फाइबर पे हमला करते हैं, उसकी केमिस्ट्री को ही बदल देते हैं। और अगर नमी भी हो ना, तो ये रिएक्शन और तेज हो जाता है। इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। नतीजा वही, फाइबर कमजोर, भंगुर और फिर छेद या दरारें। और शायद गर्मी और केमिकल मिलकर ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, ऐसा कुछ? एकदम सही पकड़ा। उच्च तापमान जो है ना, वो इन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ, मतलब जो केमिकल शायद ठंडे में उतना असर ना करे, वही गर्मी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये डबल अटैक हो गया एक तरह से। समझ गया। तो गर्मी हो गई, केमिकल्स हो गए, अब नमी की बात करते हैं। एक टर्म था वहां पे, पेस्ट बैग इफेक्ट। ये क्या चीज है? सुनने में अजीब है। हाँ, वो है भी वैसा ही। देखिए, अगर गैस पे नमी है, तो वो धूल के कणों से मिलकर एक चिपचिपा सा पेस्ट जैसा बना लेती है। और वो पेस्ट बैग के रेशो में चिपक जाता है। फिर सफाई मुश्किल हो जाती है, बैग भारी हो जाता है, उस पर स्ट्रेस बढ़ता है, घिसाव और फटने का खतरा भी बढ़ जाता है। और वो ओस बिंदु, ड्यू पॉइंट वाली बात, अगर टेम्परेचर उससे भी नीचे चला जाए, हाँ, तो फिर गैस की नमी पानी बन जाती है, कंडेंसेशन जिसे कहते हैं। और ये पानी धूल से मिलकर गीला केक बना देता है। ये गीलापन सीधे कपड़े की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। कुछ मटेरियल जैसे पॉलिएस्टर नमी से ज्यादा जल्दी खराब होते हैं, और अगर गैस में सल्फर वगैरह है, तो ये पानी एसिड बनाने में भी मदद करता है। बाप रे! मतलब नमी भी कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल चीजों पर, जैसे रगड़ लगना, घिसाव। ये कैसे होता है? बैग्स आपस में टकराते हैं क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर बैग्स बहुत पास पास लगे हों या इंस्टॉलेशन ठीक से ना हो, तो वो चलते समय एक दूसरे से रगड़ खा सकते हैं, या फिर अपने केज से भी रगड़ सकते हैं। केज से? हाँ, अगर केज सही साइज का ना हो या कहीं से टूटा हुआ हो, तो वो नुकीला किनारा बैग को धीरे धीरे काट सकता है। ये लगातार रगड़ मटेरियल को कमजोर कर देती है और छेद बन जाते हैं। ये तो मतलब इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस पर ध्यान देने वाली बात हो गई। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा फर्क डालती हैं। और आखिर में सफाई का सिस्टम, वो पल्स जेट वाला जिक्र था। क्या सफाई करने से भी बैग खराब हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखिए, पल्स जेट सफाई में होता क्या है कि हवा का एक तेज झटका, एक पल्स मारा जाता है धूल हटाने के लिए। लेकिन अगर वो झटका बहुत ज्यादा जोर का हो, मतलब प्रेशर बहुत हाई हो, या बहुत जल्दी जल्दी पल्स दी जाए, या फिर जो नोजल है हवा फेंकने वाला, वो ठीक बैग के ऊपर न हो, तो वो हवा का जोर सीधे बैग के कपड़े पर मैकेनिकल स्ट्रेस डालता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो या पीट रहा हो। इससे फाइबर टूट सकते हैं या बैग ही फट सकता है। अरे, मतलब सफाई करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत। हाँ, कुछ वैसा ही है। संतुलन साधना पड़ता है। एक और बात है, अगर बहुत ज्यादा या बहुत जोर से सफाई करें, तो बैग पर धूल की एक परत जम जाती है, जिसे डस्ट केक कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो जरूरी होती है। वो फिल्ट्रेशन में मदद भी करती है और बैग के कपड़े को बचाती भी है।
अगर वो पूरी हट जाए बार बार की सफाई से तो नया कपड़ा सीधे धूल और केमिकल के संपर्क में आता है और जल्दी खराब होता है। अच्छा, तो मतलब सफाई भी सोच समझकर करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। बिल्कुल, न कम न ज्यादा, सही प्रेशर, सही फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम समेटें पूरी बात को, तो फिल्टर बैग के फेल होने के पीछे कोई एक अकेला विलेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा गर्मी, केमिकल का हमला, नमी और उसका असर, फिर वो आपस में रगड़ना, केज से घिसना, और यहाँ तक कि सफाई का तरीका भी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब चीजें अक्सर मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। गर्मी केमिकल अटैक को तेज करती है, नमी घिसाव को बढ़ा सकती है, ये सब जुड़ा हुआ है। ये इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। हाँ, पूरे सिस्टम को देखना पड़ता है, सिर्फ एक पुर्जे को नहीं।